सियासत का खेल अब बदलने वाला है, जहां जाट फैक्टर ने हरियाणा के अंदर सियासी साथ बिछाते हुए नया सियासी खेल खेल दिया है। जहां कांग्रेस ने 37 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो वहीं बीजेपी 48 सीटों पर अपना जीत का परचम लहराते हुए अब नए मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा की विधानसभा के अंदर अपना दमखम आजमाने वाली है। वहीं राजस्थान में भी अब उपचुनाव सर पर है। ऐसे में लगातार कांग्रेस और बीजेपी में तलक तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और इसी जाट फैक्टर का नतीजा अब राजस्थान की सियासत में भी देखने को मिलेगा, जहां 2 ऐसी सीटें हैं जहां जाट मतदाता ये तय करते हैं कि कौन होगा जो इन दोनों ही सीट से विधानसभा तक की सीढ़ी तय करेगा। जिनमें पहली सीट है आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का गढ़ माने जाने वाली नागौर की खिमसर सीट, तो वहीं ब्रिजेंद्र ओला की सीट माने जाने वाली झुंझुनू। इन दोनों ही सीट पर जाट मतदाता यह तय करते हैं कि कौन होगा जो इन तमाम सीटों से विधानसभा तक की सीढ़ी तय करेगा। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए इन तमाम सीटों पर टेंशन बढ़ गई है, जहां क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इस बार जाट सियासत के जो बड़े दिग्गज नेता है और जाट वोटर्स इस बार कांग्रेस के साथ चुनावी रण में उतरकर कांग्रेस को साथ देंगे, लेकिन इस बार जो हरियाणा के जो चुनावी नतीजा है उसने सबको झकझोर कर रख दिया है और हरियाणा में बड़ी शिकस्त कांग्रेस को जाट मतदाताओं ने दी है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि करीबन 50% वोटर्स हरियाणा में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ गए हैं और यही जादू अब हरियाणा में भी चलने वाला है। एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल ने भी कांग्रेस के साथ तलक तेवर दिखाकर हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार किया, तो वहीं अब हनुमान बेनीवाल का जादू अब राजस्थान की तमाम सीटों पर भी चलने वाला है और ऐसे में कांग्रेस की सीट लगातार खतरे में जाती हुई नज़र आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस के साथ होंगे या फिर अकेले। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने औपचारिक रूप पर ये नहीं कहा है कि हम गठबंधन के साथ उपचुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और जाट मतदाता किस तरह से अपने वोटर्स को लुभाने का काम करते हैं। क्या कुछ पूरा माजरा है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, जहां बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की सारी भविष्यवाणी धराशायी हो गई है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर अपने खाते में डालते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी, तो वहीं कांग्रेस ने 37 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कहा जा रहा है कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस की हरियाणा में सत्ता में वापसी न होना किसी बड़े राजनीतिक आपदा के संकेत माने जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में क्या ये कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ाएगा, ये सवाल लगातार सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि देश में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी सर पर हैं और तो और राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी उपचुनाव होना है। बात करते हैं उन जादुई शब्द की जिसने हरियाणा की सियासत में खलबली मचाई है, वो है जाट फैक्टर। हरियाणा के चुनावी नतीजे में जाट बाहुल्य सीटों पर बीजेपी का कब्जा और कांग्रेस के लिए अब खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 50% जाट बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और यही जाट फैक्टर राजस्थान में भी कांग्रेस की नींद उड़ाने वाला है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। झुंझुनू और खिमसर जैसी सीटें सियासतवार के तौर पर प्रमुख मानी जा रही है, जहां जाट वोटर चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इन सीटों पर अपनी जीत के विजय रथ को दौड़ाया था, लेकिन अब कांग्रेस के हाल बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सियासी पंडितों का कहना है कि हरियाणा के नतीजों से कांग्रेस का मोमेंटम तोड़ दिया है और साथ ही साथ जाट फैक्टर के बड़े नेता माने जाने वाले हनुमान बेनीवाल ने भी राजस्थान सहित हरियाणा में भी धमाका किया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ते हुए हनुमान बेनीवाल ने अब अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारियां राजस्थान में शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में भी बेनीवाल के साथ गठबंधन ने नागौर जैसी सीटें अपने पाले में की थी, मगर अब बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ तलक तेवर दिखाकर प्रचार प्रसार राजस्थान में शुरू कर दिया है और अब ऐसे में सवाल है कि क्या जाट मतदाता फिर से बेनीवाल के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस की इस महागठबंधन के टूटने की चोट पर उभर पाएंगे। झुंझुनू की सीट भी कोई कम खतरनाक नहीं। जाट बहुल्य इस सीट पर अगर बीजेपी हरियाणा के मोमेंटम को बरकरार रखती है तो कांग्रेस को भी बड़ी चुनौती का सामना राजस्थान में करना होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया, मगर
अब क्या बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता है या नहीं, ये सवाल लगातार राजस्थान की सियासी गलियारों में देखने को मिल रहा है। अब सवाल है कि क्या जाट फैक्टर कांग्रेस की चुनावी राह को और मुश्किल बनाएंगे। बेनीवाल की बगावत का असर होगा और हरियाणा की जीत का यह मोमेंटम राजस्थान के उपचुनाव में बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा या नहीं, ये सवाल आज हर राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। राजनीति का खेल यूं ही जारी रहेगा, लेकिन राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल क्या कुछ जादू करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी जयपुर से राहुल जांगड़ के साथ फैक्ट इंडिया ब्यूरो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।